दोस्तों मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें आपने मुझसे ग्रो ऐप के बारे में पूछा था। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रो के बारे में तो बताऊंगा ही साथ ग्रो में अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं तो फिर आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो के थ्रू। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, अब तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो के थ्रू। इसके अलावा आप आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। और भी बहुत सारी जगहों पे आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के अलावा मुझे ग्रो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए पसंद है वो है रिसर्च। अगर आप किसी शेयर को खरीदने से पहले एक बार ग्रो में देख लेंगे ना, तो आपको पूरा उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं। और ये सब चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ग्रो में अकाउंट खोलने का प्रोसीजर देख लेते हैं। सो दोस्तों ग्रो का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जैसे ही आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के बाद खोलेंगे तो आपको सबसे पहले ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप गूगल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी डालकर भी साइन अप कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा और सेंड ओटीपी ऑन दिस नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर आपने अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पैन कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है। जब आप पैन कार्ड नंबर डाल देंगे तो उसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फो डालना होगा, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना होता है, यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना होगा, मेल है, फीमेल है या फिर अदर है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में अपनी इनकम रेंज सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं उन्हें आप मेरे साथ कोरिलेट ना करें। मेरा ऑलरेडी ग्रो में अकाउंट है तो ये स्क्रीनशॉट मेरे नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको म्यूचुअल फंड के लिए अपना एक नॉमिनी क्रिएट करना होगा। ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एक नॉमिनी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पैसे ऐड और विड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना होगा। अगर आपको IFSC कोड मालूम नहीं है तो फिर नीचे आपको जो डिटेल्स दी गई हैं वहाँ से आप IFSC कोड सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई बैंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। तो आपको प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तब जिस नंबर पे आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा उस नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को डालकर आपको KYC कंप्लीट करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जिस फोटो का यूज़ आपके KYC डॉक्यूमेंट्स में किया जाएगा। तो यहाँ पे ओपन कैमरा वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी एक क्लियर सेल्फी लेकर अपलोड कर देनी है। ध्यान रहे कि आपका फेस क्लियरली नज़र आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सिग्नेचर वेरीफाई करने होंगे। तो आपको स्क्रीन में जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपने उस बॉक्स पे साइन करने होते हैं। तो आप अपनी फिंगर से साइन कर सकते हैं। तो आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपने उस बॉक्स में अपनी फिंगर से साइन कर लेना है, और उसके बाद नीचे जो साइन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका जिस नंबर से आधार कार्ड लिंक्ड है उस नंबर पे एक OTP आएगा। आपने उस OTP को यहाँ पे डाल देना है और E-साइन एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर देते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब दोस्तों जब आपका अकाउंट खुल जाता है उसके बाद आप ग्रो से शेयर खरीद और बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। अगर आप उन स्टॉक्स को देखना चाहते हैं जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं तो यहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है स्टॉक्स इन न्यूज़ का। आप वहाँ से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस, उनके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्वाइप करना है। जैसे यहाँ पे आपको इस स्टॉक के सारे फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं और इसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं।
उसके फाइनेंशियल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। उसके बाद अबाउट का भी यहाँ पे सेक्शन दिया गया है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है और उस कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो भी स्टॉक आप बाय करना चाहते हैं उस स्टॉक को बाय करने से पहले आप यहाँ पे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब अगर आप कोई ऐसा स्टॉक बाय करना चाहते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करके उस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं TCS सर्च कर रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसे ही मैंने सर्च किया वो स्टॉक हमें नज़र आ गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से उसे बाय और सेल कर सकते हैं। अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है। जो भी पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको टॉप में ही नज़र आ रहे हैं, आप चाहें तो उनमें भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे आपको कलेक्शन भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने हाई रिटर्न्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड्स हाई रिटर्न देते हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इन म्यूचुअल फंड्स में वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपको वन टाइम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, या फिर मंथली SIP भी कर सकते हैं। अब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है। यहाँ से आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको डिजिटल गोल्ड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जब एक कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना IPO निकालती है, तो अगर आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो भी नए IPO आने वाले हैं वो भी आपको नज़र आ जाते हैं अपकमिंग IPO में। जैसे जोमेटो आपको नज़र आ रहा है, LIC नज़र आ रहा है, ये जल्द ही आने वाले हैं। और रिसेंटली जो IPO क्लोज हुए हैं वो भी आपको नजर आ जाते हैं। अब अगर आप किसी IPO के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि उसका इशू साइज कितना है। अभी इस IPO की डेट रिलीज नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे डेट लिखी नहीं आ रही है। जब इसकी डेट्स पता चल जाएंगी तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे ग्रो में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम ID है नीरज जोशी 5014, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।